हेलो। हेलो। नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ नेत्र सर्जन डॉक्टर सुनील शाह जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, नमस्कार। डॉक्टर सुनील शाह जी, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो एक और नेत्रदान करना बहुत आवश्यक है। नेत्र कितने महत्वपूर्ण है सब लोग जानते हैं, और जिनके पास दृष्टि नहीं है उनको अगर नेत्र मिल जाए तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन कोविड का काल भी इस समय चल रहा है। कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से प्रभावित हो रही हैं। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा इस बार कोविड के दौरान किस तरह चल रहा है, और जो कोरोना के चलते नेत्रदान की हर बार या पूरे वर्ष जैसी स्थिति रहती है, लोग नेत्रदान के लिए आते हैं, उसमें किस तरह से प्रभाव पड़ा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहला तो ये मैं बता दूं सभी काशीवासियों को और जो सुनने वालों को जी कि वाराणसी आई बैंक सोसाइटी पिछले 32 वर्षों से अनवरत लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर रही है। जी और अब की बार विषम परिस्थिति जो कोविड की हुई है, उसमें पूरे देश में, पूरे विश्व में नेत्रदान प्रोग्राम थम सा गया था। जी तो वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने 24 अप्रैल को जब संस्थापक श्रीमती डॉक्टर इंदिरा शाह जी का निधन हुआ, तो उनकी आंखों परंपरा एक बनी हुई है परिवार में जी जी कि जब तक आंखें दाहिनी होगी तब तक जो है शरीर को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सारे क्रियाक्रम करने के बाद भी अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो फायदा क्या है। जी सही तो है। सारे तीरथ बार बार नेत्रदान एक बार। तो यही परंपरा को कायम करने के एक नई विधि का आविष्कार किया गया जी और उस विधि से नेत्रदान संकल्प जो अधूरा रह जाता था क्योंकि कोविड में गाइडलाइंस ऐसी आ गई थी, तो उसको भी पूरा करने के लिए एक नया रास्ता मिला। जी जी तो जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो कोई नई चीज का शुभारंभ होता है, और मुझे इस बात को बहुत खुशी हो रही है कि वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने पहली बार इसको देश में नहीं विदेश में भी पूरे विश्व में प्रचारित किया जी कि कोविड में भी सफलतापूर्वक नेत्रदान कराया जा सकता है, और उस नेत्रदान को 7 दिन के बाद से 9 दिन के बाद लगाना चाहिए। जी उसमें कोई अगर बीमारी भी होगी तो खत्म हो जाएगी। जी तो ये बहुत बड़ी बात सामने आई। दूसरा सवाल आपने पूछा कि नेत्रदान अभियान था एकदम, क्योंकि कोविड के चलते जो है लोग सोच रहे हैं कि अगर हम आईसीयू में है तो कैसे नेत्रदान होगा। बिल्कुल। मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो रुकावट इस कोविड-19 में आ गई थी, जी जी वो वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने दूर करने का प्रयास किया है। जी और जो कैंसर के, मधुमेह के, रक्तचाप के, ब्रेन हेमरेज के या किडनी की बीमारी के गंभीर रोगी हैं, उन सभी को लंबा समय मिलता है सोचने का, विचारने का, इलाज करने का। अस्पताल में बहुत दिनों तक वो डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं। जी जी इसलिए अब की बार नेत्रदान के बारे में विशेष ध्यान हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम पर किया गया है। जी जी और इस प्रोग्राम के अंतर्गत अस्पतालों में, आईसीयू में और जो गंभीर रूप से रोगी अपना इलाज करा रहे हैं, जी उनको संवेदनशील तरीके से बताया जाता है, ग्रीफ काउंसलिंग की जाती है कि कैसे जो है आपकी आंखें किसी दूसरे को लग सकती हैं। जी जी और इसीलिए अब की बार हम लोगों ने छोटा सा वीडियो बनाया है, 2 मिनट का वीडियो है। मैं सभी अस्पतालों से आग्रह करूंगा, सीएमओ साहब ने भी गाइडलाइन जारी की है, जी भारत सरकार की तरफ से भी आया हुआ है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो है व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जी हम लोग जुड़े और जो वीडियो है उसको वायरल करेंगे आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में। और ये वीडियो आई बैंक सोसाइटी के फेसबुक पेज पर रखा हुआ है। जी मैं निवेदन करूंगा सभी श्रोताओं से उस फेसबुक में से वीडियो निकाल करके अपने ग्रुप में डालें। जी जी डॉक्टर सुनील शाह जी, जैसे गंभीर रोगी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो जी उन्हें नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए आपने कहा एक तो वीडियो बनाया गया है। क्या अस्पताल के जो कर्मी हैं उनके प्रशिक्षण की भी कुछ व्यवस्था वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा की गई है इसके अंतर्गत? जी बिल्कुल, उसको बोलते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम। जी जी मतलब मृत्यु के पहले ऐसा एक माहौल तैयार करना है, लोगों को बताना है पोस्टर से, बैनर से कि ये भी कार्य आवश्यक है जी और ये कार्य पूर्ण मृत्यु के बाद ही होता है। जी जी कहीं से न महसूस हो किसी को कि ये जो है कार्य पहले करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी भ्रांतियां हैं इस प्रोग्राम से उसको दूर करते हैं। और इसमें प्रत्येक ऐसे अस्पताल हैं जिनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे आई बैंक के साथ जुड़े। जी और हम लोग ने छोटा सा वीडियो प्रोग्राम बनाया है जी जो कि उनकी लॉबी में चलेगा और उनके साथ में हम लोग 15 मिनट का एक प्रोग्राम करेंगे जी जिससे कि उनके साथियों को ट्रेनिंग दी जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं जी सामंजस्य में
उसको दूर किया जाए। डॉक्टर सुनील साहा जी, जैसे कोई कोरोना से पीड़ित हुआ और कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई जी जी, कोरोना से, तो क्या ऐसे व्यक्ति का भी नेत्रदान हो सकता है? बहुत सुंदर सवाल है आपका, क्योंकि कोरोना से संक्रमण होने का खतरा रहता है, इसलिए जी सरकार ने इसको रोक दिया है कि सभी लोगों का जिसकी भी डेथ होती है, जी जी चाहे वो कोरोना से संक्रमित हो या ना हो, जी। उसकी जांच की जाती है। हम्म। इसके लिए हमने एक आईडी जनरेट करने का प्रावधान रखा है। सीएमओ बनारस ने, जी डॉक्टर बीबी सिंह ने ये नियम बनाया है कि जिसका भी नेत्रदान होगा, चाहे वो कोरोना से मरे या नहीं मरे, जी उसका जांच होने के बाद ही आंख लगाई जाएगी। जी जी तो इसलिए जी मैं आपको बता दूं कि नेत्रदान तो सबका होना है। यदि कोरोना की रिपोर्ट पहले ही से पॉजिटिव आती है जी। तो हम लोग नहीं लेते हैं उसको, और अगर पॉजिटिव नहीं है, वो संक्रमित नहीं है जी। या उसका कोई बीमारी से इलाज होते हुए मृत्यु हुई है, जी तो ऐसे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। जी जी। यानी कोरोना पॉजिटिव की अगर मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का नेत्रदान नहीं कराया जा सकता है। जी नहीं, नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। और जो बाकी किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और कोरोना मुक्त हैं, तो उनका जी मरणोपरांत नेत्रदान किया जा सकता है। इस बात का निश्चित रूप से सबने ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कोरोना जी काल में निश्चित रूप से नेत्रदान करने वालों की संख्या भी घटी होगी, प्रभावित हुई होगी। इसके जी, बहुत चलते घट गई। इसके जी चलते जो जिनको नेत्रों की आवश्यकता है, जी, उनकी स्थिति क्या है डॉक्टर साहब? जिनको नेत्रों की आवश्यकता है, पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ करीबन 99 लोगों का पंजीकरण हुआ है, जी जी जिनको की आंखें चाहिए, और 33 आई बैंक पूरे यूपी में है। पिछले इस हिसाब से अगर सोचे तो कई हजार लोग अभी इंतजार में हैं पिछले 6 महीने में। जी जी। 1000 लोग पहले से पंजीकृत थे जी आई जी बैंक सोसाइटी में, जी 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 और उसमें ये संख्या जो है बढ़ के 1100 हो गई है, जी जी जिनको की आवश्यकता है जी। तुरंत। तो पिछले 6 महीनों में नेत्रदान वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के माध्यम से लगभग कितने लोगों का हुआ है? कितने 17 लोगों को ही हो पाया है। जी जी जो पहले हर महीने 17 होता था, जी जी। 6 महीने में 17 हो पाया। ओ मतलब स्थिति बहुत गंभीर हो गई। जी जी जी। तो ऐसे लोगों से, सारे परिवारों से आप नेत्रदान की दृष्टि से वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के सचिव होने के चलते आप क्या जी। अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि सभी को नेत्रदान के लिए आगे आना है, खास करके इस कोरोना काल में जब विषम परिस्थिति है, जी। सब लोग घर में इकट्ठे हैं। ये बात वीडियो के माध्यम से आपस में सहमति से तैयार करें, जिससे कि नेत्रदान का जब समय आता है 6 घंटे के अंदर ये काम होता है, जी। उस समय न बीत जाए। और वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का जो नंबर है, उस नंबर पर तुरंत फोन करें। जी। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार ने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए, कहाँ संपर्क करना चाहिए? 2 नंबर है, एक तो 1919 नंबर है, जो कि पूरे देश में एक ही नंबर है, परंतु किसी कारण से इस समय खराब चल रहा है। जी तो एक दूसरा नंबर है जो कि 0542220226 नंबर है। जी जी। एक बार ये फिर से आई बैंक बता दें। सोसाइटी का नंबर है। एक बार। 222-20-63 जी और 222-20-64। जी जी, वाराणसी आई बैंक सोसाइटी का नंबर है। जी। तो इन नंबरों पर जैसे मृत्यु के कितनी देर के अंदर आपको संपर्क किया जाना चाहिए? और ये जितना प्रतिक्रिया- जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, जी। परंतु गर्मी का मौसम है, 4 से 6 घंटे के अंदर ही सब काम होना है, जी। तो तत्काल सूचना देनी है आपको। मान लीजिए कोई सुदूर गांव में है, तो अगर सूचना मिल जाती है तो आपकी टीम वहां पहुंच जाती है समय से? जी जी, कई बार तो ऐसा होता है कि ये परिवार की परंपरा बन गया है कई परिवारों में। जी तो जैसे ही व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होता है, बीमार होता है, जी उनका फोन आना शुरू हो जाता है कि भाई जैसे ये नेत्रदान आवश्यकता पड़ेगी हम आपको सूचना देंगे तुरंत। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि मरणोपरांत नेत्रदान अवश्य किया जाएगा। जो हमारे नेत्र हैं वो किसी दूसरे ऐसे जिसको आवश्यकता है उसको लगेंगे और उसके जरिए हमारी आंखें इस दुनिया को देखती रहेंगी। तो संकल्प अवश्य लें सारे लोग। हम भी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहेंगे। चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे डॉक्टर सुनील साहा जी आप? मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो धरती है, ये जो आकाश है, जी ये सब हम लोग इसी से बने हुए हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। चलिए, जी तो क्यों ना हम अपने परिजन की याद में उनकी स्मृति को संजो कर रखने के लिए नेत्रदान करें। इसमें हमारा कोई भी अंग भंग नहीं होता है, जी। केवल काली पुतली निकाली जाती है, वही लगाई जाती है। इसीलिए कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, नेत्रदान एक बार। जी। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, ज्योतिदान से ही मिलता है स्वयं परमात्मा। वाह,
बहुत अच्छा संदेश इन वाक्यों में छुपा हुआ है, तो हमें इसको अपनाना होगा और हम जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। हमारे साथ थे श्रोताओं वरिष्ठ नेत्र सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह। हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं, इसी अवसर पर ये बातें आप तक पहुंची हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? ये गीत है, बहुत सुंदर गीत है। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। वाह वाह कभी अलविदा ना कहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गीत है। तो हम श्रोताओं तक ये गीत पहुंचाते हैं। अब डॉक्टर सुनील शाह जी को धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।